कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह सब बड़े का दर्जा भी दिया जाता है। कहीं न कहीं ऐसा ही एक नज़ारा इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर देखने को मिला, जहां पर एक देर रात एक बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ था और उसी दौरान एक आरक्षक ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए बहादुरी दिखाई और एक बाइक पर सवार होकर अकेले चल पड़े और बहादुरी पूर्वक उस ट्रक को रोका। देख सकते हैं ये पंकज यादव जी हैं, यातायात पुलिस में आरक्षक हैं, इंदौर में ही पदस्थ हैं। ये कल जब हादसा हुआ तब यह मौजूद थे। इनकी आंखों के सामने से ट्रक निकला था और इनकी आंखों के सामने वही बाइक फंसी थी जिसमें एक युवक की मौत हुई है। ये इन्होंने बिना देर किए एक बाइक का सहारा लिया। बाइक का सहारा लेते हुए ये उस बाइक के पीछे लगे और बहादुरी पूर्वक उस ट्रक को रोका। पंकज भाई, आप जब ये घटनाक्रम हुआ आप कहाँ मौजूद थे और किस तरह की पूरी घटना थी, विस्तार में बताइए। सर मेरी ड्यूटी वायरलेस चौराहे पे थी, अभी बता चुका हूँ जैसे पहले भी, और 7:15 से 7:30 के बीच की ये घटना है लगभग। और हम देख रहे थे कि काली नगर चौरा तरफ से ये ट्रक लोगों को टक्कर मारते हुए दुर्घटना करते हुए आ रहा है। हम भी चौराहे पे हमने रोकने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर हो सकता है कि हमारे ऊपर भी चढ़ा देता। हम साइड हुए, सामने बाइक वाले को भी टक्कर मारी, चपेटते हुए लेके जा रहा था। एक बाइक वाले का सहारा लिया हमने और बैठ के पैरेलल ट्रक वाले के चलाई गाड़ी, लोगों को हटवाया। 2-4 जो सिविलियन थे, इंदौर के लोगों ने काफ़ी मदद की है इस कार्य में। उन लोगों ने आगे जाके जनता को हटाने की पूरा प्रयास किया, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था उनको कि भैया आप जैसे भी है मदद करवाइए। उन लोगों ने पूरा रास्ता साफ करवाया, नहीं तो बहुत सारे लोगों को चपेट में ले सकता था। क्या दिमाग में चल रहा था आपके जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था? दिमाग में तो एक ही चीज़ चल रही थी कि अभी तक जो हादसा हो गया है हमारे सामने, बस इसके अलावा किसी और को टक्कर ना मारे। और एक जो बाइक वाला सर उसमें घसीटता हुआ जा रहा था, उसकी जान बचाने का। दूसरा सर बड़ा गणपति चौरा सर बहुत रश रहता वहाँ पे शाम के टाइम में। अगर ये ट्रक वगैरह वहाँ पहुँच जाता तो उससे बड़ा हादसा हो सकता था, तो इसको कैसे न कैसे पहले रुकवाना था। बस मैं इसी उद्देश्य से हम उसका पीछा करते हुए गए थे। क्या आपने ट्रक में चढ़कर उसे उतारा था या ट्रक को उसको? मैं क्लीनर की साइड से चढ़ने की कोशिश की थी मैंने। हाँ, पीला खाल गया, स्लो भी कर लिया था उसने। फिर एकदम वापस एक्सीलेटर देके उसने स्पीड बढ़ाई। उसके बाद फिर कोशिश की, लेकिन इधर से नहीं चढ़ पाया। तो एक सिविलियन जो मैंने बताया कि हमारे साथ में थे, उधर मदद करने के लिए आए थे। क्लीनर साइड से वो चढ़े और मैं उधर की साइड से पीछे से गया, ट्रक की चाबी बंद करके उसको जो है ड्राइवर को नीचे। उस टाइम वो स्लो हो गया था ट्रक, अगर स्पीड में होता तो शायद रोकना मुश्किल था उसको। ड्राइवर की क्या स्थिति थी, नशे में था उस समय? हाँ, जब उतारा जब वो नशे में ही था। मतलब नशे में ही पूरी वारदात को इसने अंजाम दिया है? हाँ, जहाँ तक लग रहा है सर नशे में। शायद उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया है विभाग में। तो सर क्या लगता है कि ये अगर समय रहते नहीं रुकता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था? बिल्कुल सर। अब आपको मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत करने की भी घोषणा की, कैसा लग रहा है? सर मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से कितनी सराहना मिली सर, हमारे डीसीपी साहब से भी सराहना मिली है। हमारे कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, सबने सराहना किया सर। और सर ये तो हमारा कर्तव्य है सर, पुलिस में भर्ती हुए तो लोगों की रक्षा करना हमारा काम है सर। वही काम किया। और सर इसमें पब्लिक का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। जो वहाँ लोग थे, आपने देखा होगा वीडियो में, 2 लड़के जो जलते हुए व्यक्ति को निकाल रहे हैं और हम ट्रक को पीछे साइड से धक्का पीछे लगा रहे थे क्योंकि वो निकल नहीं रहा था। उसके बाद आग भी बुझाने की काफ़ी कोशिश की है, फायर एक्सटिंग्विशन से लोगों ने अपने कपड़े निकाल के, जैसे मेरे अपनी जैकेट से मैंने काफ़ी लोगों ने मदद की है सर। व्यक्ति की जब तक मौत हो चुकी थी? सर शायद क्योंकि पैर कट के अलग हो गया था, जल चुका था सर। क्योंकि सर एक गाड़ी जैसे रुकी थी, वो एकदम आग पकड़ ली थी उसने। अब क्या लगता है, कल की बात करें तो कल सीएम का भी मोमेंट था। एयरपोर्ट से लेकर वहाँ तक आपके वायरलेस चौराहे तक पुलिस काफ़ी सक्रिय थी, पुलिस बल भी मौजूद था। क्या उन पर भी कार्रवाई हुई है और कितने लोगों पर? सर ये तो मुझे पता नहीं सर, अभी शायद अभी पता लगेगा। आपके साथ और कौन कौन थे? सर मेरे साथ एएसआई राजेंद्र सिंह सिसोदिया साहब थे, हेड साहब बघेल साहब थे, एक जवान भी थे सर। वो सर घायलों को उठाने में लगे थे और पीछे वो भी आए थे। फिर अब पुलिस में हैं आप, यातायात एक बड़ी जिम्मेदारी, शहर का यातायात कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ, एक बड़ी जिम्मेदारी आप संभालते हैं यातायात को व्यवस्थित करने में। अब क्या सोचते हैं कि पुलिस की तरफ से प्रशंसा मिली है, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से प्रशंसा मिली है, आगे और आपके और साथी ऐसे बढ़कर आगे आएँ, किस तरह की बात कहेंगे? सर यही कि सर हम अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएं और जनता, इंदौर की जनता से भी सर निवेदन करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और कोऑपरेट करें पुलिस को भी। जैसे पुलिस के लिए तो नेगेटिव तथ्य तो बहुत सारे चलते ही हैं, वो तो हमेशा ही है। लोगों का तकिया कलामी हो गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
अच्छे भी बुरे भी। तो जनता अच्छे पहलू भी देखे और कोऑपरेट करे, पुलिस को आगे आए, मदद करे और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। साफ तौर से ये पंकज यादव हैं जो अब एक हीरो बनकर उभरे हैं। इन्होंने कई लोगों की जान बचाई है। कहीं ना कहीं ये समय रहते अपना ट्रक को नहीं रोकते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल देर रात में जिस तरह से बड़ा भीषण हादसा हुआ था उसने कई 3 लोगों की उसमें मौत हो गई थी और इसी ट्रक के कारण कई लोगों को गाड़ी में टक्कर मारी और जिसके बाद ये ट्रक लगातार भगता रहा, जिसे पंकज यादव ने रोककर कहीं ना कहीं ड्राइवर को पकड़ा और कई लोगों की जान जाने से बचाई। फिलहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से अब मुख्यमंत्री ने पंकज यादव को पुरस्कृत करने की घोषणा की है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी सराहना मिली है, तो आगे किस तरह से इन्हें कब तक पुरस्कृत किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। फ्रेश और दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।